साथियों, कर्जदारों के पक्ष में बहुत बड़ा निर्णय जयपुर कोर्ट ने दिया है। अब किसी भी कर्जदार को कोई बैंक वाला, कोई एनबीएफसी वाला प्रताड़ित नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति कर्ज समय पर नहीं चुका पा रहा और आर्बिट्रेटर रखना है, मीडिएशन करना है, मीडिएटर रखना है, तो भी कर्जदार की सहमति लेनी होगी। कर्जदार की राय लेकर के ही मीडिएशन किया जा सकता है। कर्जदार की सलाह लेकर के ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, वैसे अपॉइंट नहीं हो सकता। बैंकों की मनमर्जी, एनबीएफसी की मनमर्जी नहीं चलने वाली है। जयपुर की फाइनेंस कोर्ट का बहुत बड़ा निर्णय है। ऐसे सभी लोगों के पक्ष में निर्णय है जो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, जो कर्ज के कारण परेशान हैं। साथियों, कोर्ट भी हमारे पक्ष में काम कर रहा है, आरबीआई भी हमारे पक्ष में डिसीजन ले रहा है, वित्त मंत्रालय में भी बोला है, वित्त मंत्री ने खुद कहा था सदन में कि कोई इनह्यूमन बिहेवियर नहीं चलेगा, प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, परेशान नहीं किया जा सकता। और अब ये जयपुर कोर्ट का निर्णय, जयपुर फाइनेंस कोर्ट ने निर्णय लिया है कि ऐसे कोई भी केस, ऐसा कोई भी जगह, ऐसा कोई भी मुकदमा, ऐसी कोई भी बात जहां पर आर्बिट्रेशन की जरूरत होगी, जहां पर एनबीएफसी वाला या बैंक, अगर कोई किसी ने पैसा लिया और नहीं चुका पा रहा होगा, तो आर्बिट्रेशन तो किया जा सकता है, लेकिन किस व्यक्ति को आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा रहा है उसकी जानकारी कर्जदार को देनी होगी। और ना केवल जानकारी देनी होगी, कर्जदार से सहमति लेनी पड़ेगी। मनमर्जी नहीं चलेगी। बैंक, एनबीएफसी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता कि किसी को भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, किसी को भी मीडिएशन के लिए लगा दिया। मीडिएशन, आर्बिट्रेटर ऐसा ही बंदा होगा जो कर्जदार की सहमति से होगा, जिसको कर्जदार भी पसंद करेगा, अप्रूव करेगा। और ये बड़ी बात है, बार बार हमारी पक्ष में निर्णय आ रहे हैं और मैं आप सबसे बार बार कह रहा हूं, कर्ज के कारण कोई गलत कदम नहीं उठाना है। अभी इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने निर्णय लिया था, अगर कोई सड़क चलते किसी की गाड़ी छीनता है तो यह अपराध माना जाएगा। आप लीगल तरीके से एक्शन लीजिए, आप सीजर को बुलाइए, आप सीजर का नोटिस दीजिए, तब आप गाड़ी लेकर के जा सकते हैं। वो भी उसके घर से लेकर के जाएंगे, उस एड्रेस से लेकर के जाएंगे जो रजिस्टर्ड एड्रेस है। सड़क चलते गाड़ी नहीं छीन सकते। ये पटना हाईकोर्ट का निर्णय था। अभी जयपुर कोर्ट ने निर्णय दिया है और अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ही 10 लाख संख्या हमारे साथ हो जाएगी, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, पीआईएल लगाने जा रहे हैं, जनहित याचिका लगाई जाएगी। और मेरा पूरा विश्वास है, जैसे पटना हाईकोर्ट ने हमारा समर्थन किया, जैसे जयपुर कोर्ट ने हमारा समर्थन किया, सुप्रीम कोर्ट भी कर्जदारों के पक्ष में निर्णय लेगा, उनका समर्थन करेगा। बैंकों की बदमाशी नहीं चलेगी। एनबीएफसी वाले, बैंक वाले, साहूकार, रिकवरी वाले कोई बदतमीजी, कोई गाली गलौज, कोई मिसबिहेव नहीं कर पाएंगे। बैंकों को नियम को फॉलो करना पड़ेगा। आरबीआई बार बार गाइडलाइंस दे रहा है, बार बार वित्त मंत्रालय कह रहा है, अब कोर्ट भी निर्णय देने लगा है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आज भी एक बुरी खबर सुनने को मिली, एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। व्यक्ति ने हलवे में जहर मिला करके अपने बच्चों को खिला दिया। छोटे बच्चों को थे, एक बेटा था, एक बेटी थी, पत्नी थी, खुद चारों ने जहर खा लिया। साथियों, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए। आप कर्जे की दलदल में फंसे, इसमें आपकी गलती नहीं है। और आप देखिए ना, कोर्ट आपके पक्ष में बात कर रहा है यार। है, कर्जदारों के लगभग 250 से ज्यादा एप्लीकेशन थी जो इस तरह के आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिए गए थे, मनमर्जी चलाई गई थी। जयपुर हाई कोर्ट ने उन सबको निरस्त कर दिया और उन्होंने कहा ऐसा नहीं किया जा सकता है, मनमानी नहीं चलेगी बैंकों की। अब बैंकों के खिलाफ कोर्ट भी आ गए हैं, कल सुप्रीम कोर्ट भी आ जाएगा। और मेरा विश्वास करिए, वर्तमान सरकार को भी निर्णय लेना पड़ेगा अगर वो रिपीट होना चाहते हैं, वरना जनता सरकार रिपीट होने नहीं देगी। अगर सरकार में बैठे लोग जनता की कर्जा माफी का निर्णय नहीं लेंगे या जनता को समय नहीं देंगे, जनता नेताओं को माफ करने वाली नहीं है, इनको वोट देने वाली नहीं है। बिल्कुल कोई गलत कदम नहीं उठाया। मैं बार बार बोल रहा हूं ना, नोटबंदी आपने नहीं करी भाई, जीएसटी आपने नहीं लगाया, लॉकडाउन आपने नहीं लगाया। जो काम आपने किया ही नहीं, उसकी सजा अपने आप को, अपने परिवार को क्यों देनी भाई? और आप बताओ ना, आप कर्जे दलदल में कब फंसे? नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, लॉकडाउन का यही रीजन रहा ना। व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई, कमाई का साधन नहीं रहा, कमाने वाला नहीं रहा, इसलिए तो आप कर्जे दलदल में फंसे हैं। कोर्ट आपके पक्ष में आ गया, आरबीआई आपके पक्ष में निर्णय ले रहा है, कल सरकार भी लेगी, वित्त मंत्रालय ने भी कहा है। विश्वास तो करिए, थोड़ा समय तो दीजिए। कोई गलत कदम नहीं उठाना, कोई दबाव नहीं डालना, क्योंकि होगा क्या, हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी संख्या बल भी बढ़ रहा है। जैसे संख्या बल बढ़ रहा है, कोर्ट के निर्णय भी हमारे पक्ष में आ रहे हैं। ये सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट में लगाए जाएंगे। और जिस तरह से साहूकारों के खिलाफ निर्णय लिए गए हैं, गुजरात की सरकार ने निर्णय लिया ना, साहूकारों की धरपकड़ करनी शुरू कर दी, मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बना दिया। आहिस्ता आहिस्ता सरकारें दबाव में हैं, बस थोड़ा समय लग रहा है, जल्दी ही सरकार इस पर निर्णय लेगी। तब तक आपने क्या करना है, आप खुद फॉर्म भरिए। अगर फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दिया तो अपना कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि जिनके पास प्रमाण पत्र होगा वो ऑथेंटिक प्रूफ होगा कि आपने वाकई कर्जा माफी के लिए आवेदन किया है और आपकी कर्जा माफी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जब भी होगी, जिनके पास प्रमाण पत्र होगा उनको पहले देंगे,
और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा फॉर्म भरिए, और अगर फॉर्म भर दिया, प्रमाण पत्र ले लिया है, तो कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए। अभी लेटेस्ट की बात करूं तो 7,95,000 संख्या हमारी हो गई है। सोचिए जिस दिन ये 70 लाख हो जाएंगे उस दिन क्या होगा। जिस दिन 1 करोड़ हो जाएंगे ना, सरकार खुद बुला लेगी आपको। अभी तो कोर्ट निर्णय ले रहा है, सरकार निर्णय ले लेगी, और नहीं लेगी तो सुप्रीम कोर्ट से सरकार पर दबाव डलवाएंगे, दबाव डलवा करके निर्णय दिलवाया जाएगा। क्योंकि हमारी मांग जायज है, हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे। मैं कोई अपने लिए नहीं मांग रहा, हम सबकी बात कर रहे हैं। और 1-2 लोग होते तो शायद हो सकता था उनकी गलती रही हो, ये लाखों लोग, आपने देखा रामलीला मैदान में 2-2.5 लाख लोग आ गए। ये 2-2.5 लाख झूठ नहीं बोल रहे होंगे, ये सरकार की गलत नीतियों के कारण नहीं कर सकी, दलदले फंसे हैं। और इसकी जिम्मेदारी, इसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। और आप लोगों को बताइए, इसको शेयर करिए ना, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, हर जगह शेयर करिए, ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, नोन ग्रुप हैं, सब में बताइए देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बोलिए गूगल पे सर्च करिए, देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। वीडियो का लिंक शेयर कर दो, कुछ मत बताओ कि आपने फॉर्म भरा है नहीं भरा, आप लिख करके भेज दो कि बहुत बढ़िया वीडियो, आप जानकारी को सुनिए, और जानकारी अच्छी लगे तो आगे शेयर करिएगा, ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच पाए, ज्यादा लोग जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएं। जितना जल्दी हमारे साथ संख्या बल बढ़ जाएगा, उतनी जल्दी हम सरकार पर दबाव बना पाएंगे और सरकार से कर्जा माफी का अपील और मजबूत तरीके से कर पाएंगे।